नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं जनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाय, करहु विचार सुजन मन माहि। श्री राम जय जय राम। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर शायक। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेम सज्जन, वाल्मीकि रामायण बालकांड षोडश सर्ग। देवताओं का श्रीहरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रष्ट यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर क्षीर अर्पण करना तथा उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना, ये इस अध्याय का विषय है, इस सर्ग का विषय है। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्त सुरसत्तमे, जानन्नपि सुरानेवं सलक्षणं वचनम् अब्रवीत। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपाय को वधे तस्य राक्षसाधिपते सुराः, यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकंटकम्। देवगण राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। एवं मुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचो विष्णुम् अव्ययं, मानुषं रूपम् आस्थाय रावणं जहि संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। स ही तप्ते तपस्तीव्रम दीर्घकालम अरिंदमः, येन तुष्टो अभवत ब्रह्मा लोक पूर्वजः। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु, नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में मनुष्यों के सिवा और किसी से भय नहीं है। अवज्ञाता पुरातेन वरदाने ही मानवाः, एवं पितामह तस्माद् वरदानेन गर्वितः।
पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। उस समय पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया था, बढ़ गया है। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्माद् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्य परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। एतेदं वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। स चाप्य पुत्रो नृपस्तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजतः पुत्र्यामिष्टं पुत्रेप्सुरपशोदनः। उस समय वे शत्रुशूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्र यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् अंतर्धानम गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनने का निश्चय करके भगवान विष्णु उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहाँ से अंतर्धान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं पादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। तत्पश्चात पुत्र यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णम रक्तांबरधरम रक्ताश्यम दुदुम्भीश्वरम स्निग्ध हर्यक्ष जश्मश्रु प्रवर मूर्धजम। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट हो रही थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूंछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैलसिंह समुत्सेदम दीप्त शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकर समाकारम दीप्तानल शिखोपमम तप्त जाम्बूनदमयी राजतांत परिच्छदाम दिव्यपाय संपूर्णाम पात्री पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि के लपटों के समान दीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। संवेक्षा ब्रवीद वाक्यम इदम दशरथम नृपम प्राजापत्यम नरम विद्धि महामहिमाभ्यागतम नृप। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर,
मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो, मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। ततः परम तदराजा प्रत्युवाच कृतांजलि, भगवन स्वागतम ते अस्तु किमहम करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवन आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अथो पुनरिदम वाक्यम प्राजापत्यो नरो अब्रवीत, राजन्चर्यता देवानद्य प्राप्तम इदम त्वया। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन तुम देवताओं की आराधना करते रहो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदम तो नृप शारदूल पायसम देव निर्मितम, प्रजाकरम गृहाणम तो धन्यमारोग्य वर्धनम। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, और यह धन और आरोग्य को भी वृद्धि करने वाली है। भार्याणाम अनुरूपाणाम सीतेति प्रपच्छ वै तासुरु त्वं लप्यसे पुत्रान यदर्थम यजसे नृपः। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपति प्रीतः शीर्षा प्रतिगृह्यताम, पात्री देवान संपूर्णाम देवदत्ताम हिरण्यमयीम। अभिवाद्य च तमद्भुतं प्रियदर्शनम, मुदा परमया युक्तश्चाकाराभिप्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रियदर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथः प्राप्य पायसम देव निर्मितं, बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः। ततस्तदद्भुतं प्राख्यं भूतं परमभास्वरं, संवर्तयित्वा तत्कर्म तैत्रेवान्तरधीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वही अंतर्धान हो गया। हर्षरश्मि विरुद्योतम तस्यांतःपुरमाभवौ, शारदस्याभिरामस्य चंद्रसेवनभोषुभिः। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगीं जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सो अंतःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यमिदं ब्रवीत, पायसं प्रतिगृहीष्व पुत्रियं त्वदित्मात्मनः। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी यह अपने लिए पुत्र प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौसल्याय नरपति पायसार्ध ददौ तदा, अर्धादर्धम ददौ चापी सुमित्राय नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेयी चाविष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात्, प्रददौ चावशिष्टार्थम पायस्यामृतपोमम्। अनुचिन्त्य सुमित्राय पुनरेव महामति, एवं तासा ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्।
उन दोनों के देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान ऋषि ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमं स्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वा प्रहर्षोदितचेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तु प्राशः ततमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तमं पायसं पृथक् हुताशानादित्य समान तेजसो अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे। तथा उस समय उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अब देखिए वाल्मीकि रामायण में इस तरह से खीर का वितरण देखा ना आपने, और कैकेयी ने यहाँ कोई विरोध नहीं किया, वो भी प्रसन्नतापूर्वक खीर खा ली। लेकिन आनंद रामायण में ऐसा नहीं है। आनंद रामायण में जब इसी तरह खीर का वितरण हुआ तो कैकेयी को बड़ा अपना अपमान महसूस हुआ, तो वह खीर खा नहीं रही है, खीर को हाथ पर लेके खड़ी है माननी की तरह से। उसी समय एक चील आकाश से आई, झपट के और खीर लेके उड़ गई, और वह खीर ले जाकर के तिरुमलई में तपस्या कर रही अंजना माँ के हाथ पर गिरा दी, और अंजना माँ ने उस खीर का भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रसाद समझ करके उस खीर को खा लिया, और उससे हनुमान जी पैदा हुए। और वह चीलनी कोई खास चील थी, वह इंद्रलोक की अप्सरा थी सुवर्णाचला, जो ऋषि के श्राप से चील हो गई थी, और उससे कहा गया था कि जब तुम यह कार्य संपादित करोगी तो फिर से अप्सरा हो जाओगे। तो अलग अलग रामायणों में अलग अलग कथाएं हैं, और अभी तो आप वाल्मीकि रामायण सुन रहे हैं ना, भगवान ने उम्र दी तो अध्यात्म रामायण भी सुनाएंगे, आनंद रामायण भी सुनाएंगे, अद्भुत रामायण भी सुनाएंगे। सुनते जाइए, बस कितना सुनेंगे आप। ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष ता स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरि सुरेन्द्र सिद्धिर्षि गणाभिपूजितः। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे खोड़ सर्ग। अब सप्तदश सर्ग मतलब 17वां सर्ग। इसका विषय है ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर उत्पत्तियों की उत्पत्ति। पुत्रत्वं तु गते विष्णु रागस्तस्य महात्मनः उवाच देवता सर्वा स्वयंभू गर्भवानिदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णु सहायान बलिना श्रीजध्वं कामरूपिण माया विदिश्य दूशूरांश वायुवेग समांजवे नय ज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णु तुल्य पराक्रमान
असंहार्यानुपाय ज्ञान दिव्य संघनान्वितान सर्वात्र गुण संपन्नानामृतम प्राशनानिव। देवगण भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी, तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान विवेकशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार के अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। अप्सरसु च मुख्यासु गंधर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नकन्यासु ऋषविद्याधरीषु च किन्नरीणां च गोत्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रास्तुल्य पराक्रमान। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों के स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋक्षों की स्त्रियों, विद्याधारियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋषपुङ्गवः जिम्भ्रेमाणस्य सहसा मम वक्त्राद जायत। मैंने पहले ही से ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गया। ते तथोक्ता भगवता तत्र प्रतिश्रुते शासनम जनयामासुरेवं ते पुत्रान वानर रूपिणः। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषयश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरोरगाः चारणाश्च सुतान् वीरान् श्रीश्रीजुर्वनचारिणः। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले बानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्रं महामहेन्द्राभिमिन्द्रो बालिनामात्मजं सुग्रीवं जनयामास तपस्नस्तप्तांबर। देवराज इंद्र ने वानरराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पतिस्त्वं जनयत् तारम नाम महाकपिं सर्ववानर मुख्यानां बुद्धिमंतम अनुत्तमम्। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजयन्नलम नाम महाकपिम। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। पावकस्य सुतः श्रीमान नीलो अग्नि सदृशं प्रभ तेजसा यस्सा वीर्यदत्तिरिच्यत वीर्यवान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूपद्रविड़ संपन्न विश्वन रूप सम्मत मैंदम च द्विविधम चैव जनयामासतु स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविध को जन्म दिया।
वरुणो जनयामासं सुषेणं नाम वानरं सर्वं जनयामास परजन्यस्तु महाबलः। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली परजन्य ने सर्व को जन्म दिया। मारुतस्योरस श्रीमान हनुमान नाम वानर वज्रसंघन नोपेतो वैनयत समो जवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था और तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्ववानर मुखेशु बुद्धिमान बलवानपि ते सृष्टा बहुसहस्रा दशग्रीव बधोद्यता। सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। कौन? हनुमान। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रमेय बलावीरा विक्रांता कामरूपिण ते गजाचल संकाशा वपुष्मतो महाबला। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा बलशाली थे। ऋक्ष वानर गोपुच्छा क्षिप्रमेवाभिजग्गिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यस्य पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य पृथक् गोलांगूलेषु चोत्पन्ना किंचिदुन्नत विक्रमा। ऋक्ष वानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप वेश और पराक्रम था उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षिषु च तथा जाता वानरा किन्नरीषु च देवा महर्षि गंधर्वास्ताक्षर यक्षा यक्षस्विनः नागा किं पुरुषश्चैव सिद्ध विद्याधरुर्गा बहवो जनयामास सृष्टा तत्र सहस्रशः। कुछ वानर ऋक्ष जाति की माताओं के साथ तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता महर्षि गंधर्व गरुण यशस्वी यक्ष नाग किम पुरुष सिद्ध विद्याधर तथा सर्व जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। चारणाश्च सुतान वीरान वचनचारिण वानरान सुमहाकायान सर्वान वै वनचारिण। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर उत्पन्न किए। वे सब जंगली फलमूल खाने वाले थे। अप्सरस च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गंधर्वीणां तनूषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणः। मुख्य अप्सराओं विद्याधारियों नागकन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिला प्रहरणा सर्वे पर्वत योधिना। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते थे और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नख दृष्टायुधा सर्वे सार्वशस्त्र कोविदा विचारयेयुः शैलेन्द्रान भदेयेयुः स्थिरान द्रुमान। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार से अस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्र सरितां पतिं दारयेयुः क्षितिं पदभ्यामाप्रेव
युर्महारवान अपने वेग से सरताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को बिदल कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्थलम वियेयुश्च गृहीयुरपि तो यदान गृहिणीयुरपि मातंगान मत्तान प्रवर्जतो वने। वे चाहें तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथ से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानौश नादेन पातेयुर्विहंगमान ईदृशानां प्रसूतानि हरिणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूथपाना महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपाः। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय बानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। वे बांदरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। बभूवुर्यूथप श्रेष्ठान वीरांश जनयन हरीन अन्यरिक्षवत प्रस्थानोपस्थथु सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर बांदरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे, और वे और ही प्रकार के बानर थे। इन प्राकृतिक बानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों बानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। अन्य नाना विधान शैलान काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्राता रावपुत्रस्तु थे सर्वे च हरियूथपा नलं नीलं हनुमांश्च हरियूथपान् ते तारक्ष्य बलसम्पन्नाः सर्वे युद्ध विशारदाः विचरन्तो अर्दयन् सर्वान् सिंह व्याघ्र महोरगान्। दूसरे नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। दूसरों ने इंद्र कुमार बाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त बानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य बानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुण के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौद डालते थे। महाबलो महाबाहुर्वाली विपुल विक्रमा जुगोप भुजवीर्येण ऋक्ष गोपुच्छ्वा नरान। महाबाहु बाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से ऋक्षों लंगूरों तथा अन्य बानरों की रक्षा की थी। तैर्यं पृथ्वी शूरे पर्वतान्नार्णवाः कीर्णाभिद संस्थानैर्ना अभ्यंजन लक्षणे। उनके शरीर उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर बानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। तैर्मेघ वृंदाचल कूट सन्निवेर महाबलेर बानरयूथपाधिपैः बभूव भूर्मिमशरीरूपैः समावृत्ताः राम सहाय हेतोः। वे बानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन बानर वीरों से सारी पृथ्वी भर गई थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तदश सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। अब कल से 3 दिन महाभारत की कथा चलेगी।